जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। अगर आपको याद है 2009 में रिलीज होने वाला अवतार मूवी के बारे में, हालांकि उसका सेकंड पार्ट भी दिसंबर में रिलीज होने वाला है। खैर, बट वर्ल्ड की ओल्डेस्ट कार मैन्युफैक्चर कंपनी यानी कि मर्सिडीज ने अवतार मूवी पर आधारित एक कॉन्सेप्ट कार को रिसेंटली लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया है। अमेरिका के लॉस वेगास शहर में 2 साल पहले टेक्नोलॉजी इनोवेशन की सबसे बड़े प्रदर्शन चल रही थी। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और 2020 में लोगों के सामने फ्यूचर टेक्नोलॉजी को पेश किया था। ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय पर लोगों के जीवन में एक बेहतरीन बदलाव ला सकती है। रोल्स रॉयस की तरह अमेरिका की जो बड़ी ब्रांड है, यानी कि आपको पता ही है मर्सिडीज, वो भी लग्जरियस कार को मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड शायद आप में से बहुत सारे लोग ये जानते भी है। तो मर्सिडीज बेंज ने ये कॉन्सेप्ट कार को इंट्रोड्यूस करके लोगों को चौंक दिया था। तो मर्सिडीज ने यही हिडन मैसेज या हिडन सीक्रेट, आप जो भी बोले, ये देने की कोशिश की फ्यूचर में जो फ्यूचरिस्टिक कार होने वाला है कैसी टेक्नोलॉजी में आधारित होने वाले। कंपनी ने मर्सिडीज बेंज और विजन अवतार ये दोनों नाम पे आधारित एक कॉन्सेप्ट कार को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हूँ। दोस्तों, मर्सिडीज बेंज अपनी कॉन्सेप्ट कार विजन अवतार कॉन्सेप्ट को तैयार किया था 2019 या 20 के बीच में। एंड आपको पता ही है, साल 2009 में जेम्स कैमरन का अवतार मूवी आई होप अब में से सभी लोग जानते ही होंगे। तो इस फिल्म से इस कार को डिजाइन किया हुआ है। बेसिकली ये इंस्पायर है फ्रॉम अवतार मूवी। अगर आपने अवतार देखे हो तो जरूर आपको पता है कि इस मूवी में यूज किया हुआ VFX में जो कार हेलीकॉप्टर यूज किया था बेसिकली CGI की मदद से, तो एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी को दिखाया गया था। तो वहाँ से इसको काफी हद तक जो मर्सिडीज बेंज ने अवतार कॉन्सेप्ट कार को बनाया है, मैं ये बोलना चाहूंगा 80 to 90% इंस्पायर है फ्रॉम अवतार मूवी। एंड इस कार को न्यू डिजाइन भी किया गया है, यानी कि इस कार को डिजाइन करने के लिए एक परफेक्ट तरीके से रियलिस्टिक लुक बनाने के लिए अवतार मूवी का जो डायरेक्टर थे यानी कि जेम्स कैमरन, आपको पता ही है वर्ल्ड में मशहूर डायरेक्टर में से एक है, तो उनका मदद लिया गया था। एंड उन्होंने हेल्प किया था इसका जो डिजाइन है उसका परफेक्ट तरीके से बनाने के लिए। मर्सिडीज बेंज की इस कॉन्सेप्ट कार में शानदार स्टाइलिंग के साथ आने वाले फ्यूचर में किस तरीके का टेक्नोलॉजी एडवांस होने वाला है उसको भी शोकेस कर दिया गया है। एंड इस कार के जो इंटीरियर है वहाँ पर आपको मास एंटरटेनमेंट का जो फीचर आपको मिलने वाले है। तमाम टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया गया है इस कार के अंदर। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में जरूर इस्तेमाल होंगे, स्पेशली फॉर इमरजेंसी एंड एंटरटेनमेंट पर्पज। इसलिए कार को इतने ज्यादा एडवांस माना गया है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मूवी में जो CGI की मदद से और VFX सीन में जो क्रिएट किया गया था, जिस तरीके का टेक्नोलॉजी दिखाया गया था, जो फ्यूचर में कार हम लोगों के बीच में आने वाला है, तो ठीक उसी प्रकार की जो कॉन्सेप्ट है इस कार में रखा गया है, जो सरप्राइज कर देने वाली चीज है। जैसे कि आपने अवतार मूवी में दिखे थे जिस तरीके का कार को डिजाइन किया था, वही कुछ हद तक सेम चीज आपको इस कार में देखने को मिलेगा। एंड आप ये चीज महसूस भी कर सकते हैं। मर्सिडीज अवतार कार की इंटीरियर में नजर मारती आपको जो दिखेगा वो है, इस कार के अंदर कोई भी स्टीयरिंग नहीं दी गई है क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक कार होने वाले है। एंड इसलिए इसके अंदर ऑटोनोमस फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया है मर्सिडीज ब्रांड ने। एंड बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रांड यहाँ पर इस चीज को प्रोवाइड किया, इम्प्लीमेंट भी किया है। यानी कि इस कार के अंदर आपको कोई भी मैनुअल तरीके का कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा। जो कंट्रोल दिया गया है पूरी की पूरी कार में एक स्पेशल एल्गोरिथम थ्रू कोऑपरेट किया जाएगा। बेसिकली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू ये पूरे कार ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर नीड। अगर चाहे आप और पैसेंजर इस कार के साथ एक स्पेशल तरीके का मैकेनिज्म के थ्रू बातचीत भी कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक जो मर्सिडीज अवतार कॉन्सेप्ट कार है, यहाँ पर जब ये स्टार्ट होगा तो कार के अंदर दी गई एडवांस कंट्रोलर के थ्रू आपके सामने एक बिग स्क्रीन है एंड जहाँ पर आपको 3D ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। एंड कार में मौजूद लोगों को कुछ हद तक फिल्म अवतार की जो कॉन्सेप्ट था वो चीज है, आप बोल सकते काल्पनिक कैरेक्टर जो दिखाया गया था, तो उस टाइप का आप एक वर्चुअल वर्ल्ड को महसूस कर सकते। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये तो फ्यूचरिस्टिक कार है एंड बहुत ही आगे है इस टाइम के आगे। एंड उसके साथ फ्यूचर सिटी का भी आपको मजा देने वाला है। किस तरीके का 2030 या 2050 में आपको सिटी देखने को मिलेगा, वो चीज भी इसके अंदर एक एल्गोरिथम, एक स्पेशल डिजाइन के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। एंड मर्सिडीज का एडवांस टेक्नोलॉजी जितने भी हम देखते हैं अभी के जो लग्जरियस कार है मर्सिडीज को, सभी इस कार के अंदर किया हुआ है। इसके अंदर आपको स्टीयरिंग व्हील ना तो देखने को मिलेगा, ना ही कोई गियर बॉक्स, एक कंट्रोलर दिया गया है। एंड आप अकॉर्डिंग टू योर नीड पूरे कार को कंट्रोल कर सकते हैं वो व्हील की मदद से। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा कंप्यूटर लैपटॉप होते हैं, अंदर एक CPU होता है एंड जो CPU होता है बेसिकली पूरे लैपटॉप के कंट्रोल करता है एंड जो आप कमांड देता है उसको प्रोसेस करता है। ठीक उसी प्रकार से इस कार को कंट्रोल किया जाएगा। इस कार के पीछे जो हिस्से वहाँ पर आपको 33 मल्टी डायरेक्शनल मूवेबल सर्फेस एलिमेंट्स, जिसको बेसिकली बायोनिक फ्लैप्स कहा गया है, वो आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली कार के बाहर मौजूद लोगों के साथ बातचीत करने के लिए इसको बनाया गया है। एंड इसके अलावा अवतार मूवी में शायद आपको पता ही है जो आपको ट्री देखने को मिलता है, जो
सोल होते थे बेसिकली, तो उस चीज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया और भी रियलिस्टिक बनाने के लिए। इस कॉन्सेप्ट कार में खास तरीके के व्हील दिया गया है एंड अगर आप देखते हैं इस डिजाइन को नॉर्मली कोई भी कार के साथ कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल ही बहुत अलग है। अकॉर्डिंग टू द मर्सिडीज बेंज, इस केवल्स एवतार मूवी में दिखाए गए सीड्स ऑफ द ट्री ऑफ सोल से इंस्पायर है। तो ये कार अवतार मूवी से पूरी आधारित है, आप समझ गए होंगे। आने वाले फ्यूचर में इस कार को और भी बेहतर तरीके से डिजाइन किया जाएगा एंड अंदर की जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं उसको भी काफी हद तक इसको इम्प्रूव किया जाएगा। मर्सिडीज कंपनी ने इस कार के इंटीरियर बनाने में बहुत सारे रिसाइकल प्लास्टिक्स एंड इसके अंदर जो भेगल लेदर होते हैं उसको इस्तेमाल किया है। इस कार को पावर देने के लिए ग्राफाइन बेस्ड बैटरी को यूज किया है एंड ये फुल्ली ईवी व्हीकल है। आपको पेट्रोल डीजल कोई भी चीज का जरूरत नहीं है। इस बैटरी सेल्स को निर्माण करने के लिए दुर्लभ खनिज का आवश्यकता भी नहीं होगी और कंपनी का यह भी कहना है सेल्स अगर ड्रॉप हुई फ्यूचर में तो हो सकती है इस कार के अंदर कंपनी ने एक ऑर्गेनिक फ्यूल यूज करने का टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आने वाले कुछ सालों के अंदर इस कार बहुत ही एडवांस हो जाएंगे। अभी के टाइम पे बेसिकली कॉन्सेप्ट है, तब तो ये मास प्रोडक्शन लाइन अप में जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसे लगे इस कार के बारे में एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करना। और आपके लिए क्वेश्चन है, BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, जितने सारे वर्ल्ड में हाई क्लास कार मैन्युफैक्चर ब्रांड है उसमें से कौन सा कार आपको पसंद आता है वो आप लोग डेफिनेटली कमेंट के जरिए मेरे को बता सकते हो। तो आज को वीडियो ये पर हम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।